हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे स्टेम, हमने उसके फंक्शंस देखे थे और स्टेम क्या होती है वो देखा था। ठीक है, अब जैसे रूट के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, इसी तरह स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो स्टेम की मॉडिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 3 तरह का जो है स्टेम्स मॉडिफाई होते हैं वो देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन में अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। पोटैटो का दिया है, तो बात करते हैं सबसे पहले पोटैटो से। देखो, पोटैटो जो होता है, इसकी जो स्टेम है ये कैसे मॉडिफाई होती है कि जो स्टेम होती है, जो एरियल स्टेम ऊपर रहेगी, वो जब सॉइल के अंदर जाएगी तो वो काफ़ी नीचे तक जाएगी, डीप जाएगी सॉइल में। ठीक है, साइड से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, और जिसको हम कह सकते हैं क्रीपिंग स्टेम्स निकलेंगे। ओके, इन्हीं में छोटे छोटे रूट्स भी आ जाएंगे, इन्हीं में छोटे छोटे रूट्स भी आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पर इन क्रीपिंग स्टेम से और लेटरल ब्रांचेस के नीचे जो हैं वो क्या बन जाएंगे, आलू, और जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब जैसे हम कभी भी एक पोटैटो को देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, छोटी छोटी आइज देखते हैं, छोटी छोटी आइज देखते हैं। इन आइज को हम क्या बोलते हैं, नोड्स, आइज और नोड्स। इन नोड्स से ही क्या होगा, जब जर्मिनेशन होगा तो ये बर्ड्स में इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बर्ड्स बन जाएंगे इनसे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो पोटैटो जो है यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन होती है। अब जितने भी हम ये अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। ये जो ट्यूबर है इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पर पहला हमने देखा ट्यूबर। ओके, तो ये वाली स्टेम थी अंडरग्राउंड स्टेम। अब दूसरा हम बात करते हैं जिंजर और टर्मरिक की। जिंजर और टर्मरिक ये दोनों जो हैं, यहाँ पर जो स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफाई होता है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं राइजोम। पोटैटो के केस में हम इसको ट्यूबर बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम जिंजर और टर्मरिक में राइजोम बोलते हैं। राइजोम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो ये स्टेम होती है अंडरग्राउंड स्टेम, ये हॉरिजॉन्टल होती है। ओके, इस तरह से जब हम अदरक को देखते हैं तो देखो किस तरह से एकदम इकट्ठे ऐसे बंचेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। दिखने में बिल्कुल रूट जैसी लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये रूट नहीं है, क्योंकि कभी भी आप जब अदरक को देखो और हल्दी को देखो तो उसमें बीच में क्या प्रेजेंट है, ऐसे नोड्स प्रेजेंट हैं। ओके, और नोड्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स प्रेजेंट है। और ये छोटे छोटे जो होते हैं बर्ड्स भी हमें अदरक में देखने को मिलते हैं, हल्दी में देखने को मिलते हैं। तो क्या है, ये स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राइजोम। मेन चीज़ क्या है, ये हॉरिजॉन्टली जो है ये स्टेम फैलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ज़मीन कंड और कोलोकेशिया, यानी कि जो अरबी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो स्टेम है ये काफ़ी थिक होती है। जैसे हम ज़मीन कंड की बात करें तो इसका स्टेम जब हमें ऊपर दिखता है, ओके, सॉइल के ऊपर, वो काफ़ी मोटा सा दिखता है, थिक होता है, शॉर्ट होता है। और नीचे सॉइल के अंदर जो है वो जो ये स्टेम जब जाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़मीन कंड जो है वो निकल के आता है, स्फेरिकल, है ना। और इसी जो है ज़मीन कंड से और जो है बहुत सारे ज़मीन कंड निकल जाते हैं। अब ये भी क्या है, इसमें भी नोड्स प्रेजेंट हैं और इंटर नोड्स प्रेजेंट हैं। और इसमें भी क्या है, कुछ लीफी स्ट्रक्चर जो है, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो स्टेम है ये कैसी है, शॉर्ट है, थिक है, और ये वर्टिकली ग्रो कर रही है सॉइल के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टली फैल रही है, नहीं, ये वर्टिकली ग्रो करेगी। ओके, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं कॉम। ठीक है, तो यहाँ पर ज़मीन कंड और कोलोकेशिया के केस में हम बोलेंगे कॉम। ओके, पोटैटो के केस में ट्यूबर, और जिंजर और टर्मरिक में राइजोम। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स में जितनी भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, इनका नेक्स्ट फीचर, वो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। क्यों करती हैं स्टोर, वो भी रीज़न है। देखो, जब कभी भी ऐसी कंडीशंस आती है प्लांट में, उसको सनलाइट नहीं मिलती है काफ़ी लंबे समय तक, यानी हार्श कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल है उस समय कंडीशंस उसकी, तब ये वाले जो ऑर्गन्स हैं, यानी जैसे ट्यूबर वगैरह, राइजोम, कौन है, इनमें फूड होता है, तो ये उस प्लांट को सप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, यानी वो अपना फूड नहीं बना पा रहा, तो उसको फूड सप्लाई कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आ गई अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब हम सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की। तो एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे थॉर्न्स की। यहाँ पर क्या है कि जैसे जो ये क्या बोलते हैं, लीव्स हैं। ठीक है, लीव्स के साइड में जो एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है, लीव्स के साइड में जो एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है, ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कांटों में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थॉर्न बोल रहे हैं।
तो जब भी इन प्लांट्स में जैसे सिट्रस होता है, आप जो भी नींबू वगैरह है इनके प्लांट्स देखो तो इसमें क्या निकले होते हैं, कांटे होते हैं। वो क्या होते हैं, वो बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड जो मॉडिफाई हो गई है किसमें, वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स में। तो यहाँ पर थॉर्न्स निकल के आ जाते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी ब्राउजिंग एनिमल्स हैं उनको जो है उनसे ये प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें सिट्रस जो है, सिट्रस प्लांट्स और बोगनविलिया जो पिंक वाला, जो जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, वो वाला प्लांट जो होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन में। यहाँ पर भी जो है स्टेम टेंड्रिल्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड जो है ये भी इसी से बनती है। इसमें जो ये एक्सिलरी बर्ड होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेम टेंड्रिल्स में। ठीक है, अब जितने भी बेल वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि ये लौकी है, तोरई है, ऐश गॉड है और ये जो अंगूर की बेल है, ये सारे प्लांट्स इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्सिलरी बर्ड ही मॉडिफाई हो जा रही है सिलेंड्रल और स्पाइरली कॉइल्ड जो है उसमें टेंड्रिल में, स्टेम टेंड्रिल में। ओके, तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर फाइलोक्लेड की। फाइलोक्लेड क्या होता है कि जब एक स्टेम दिखने में बिल्कुल कैसा है, लीफ के जैसा, और फंक्शन भी लीफ वाला ही कर रहा है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन है एक्चुअल में वो स्टेम। ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। यानी यहाँ पर जब स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, फ्लैट फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, पूरा फंक्शन भी लीफ का ही करेगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस मॉडिफिकेशन को फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल अपनशिया और यूफोबिया। आप अपनशिया को देखो, इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, अपनशिया के पूरे कांटे ही कांटे प्रेजेंट है, दिखने में बिल्कुल लीफ ही जैसा लग रहा है। ओके, और फंक्शन भी लीफ का ही कर रहा है, बट एक्चुअल में स्टेम है, क्योंकि इसके अंदर स्टेम का मेन चीज़ क्या होती है, नोड्स और इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये स्टेम है, मॉडिफिकेशन है। बट ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन की। अब सब एरियल मॉडिफिकेशन में यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रनर्स को। रनर्स जिसमें आती हैं ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम ग्रास की बात करते हैं तो ग्रास क्या है, पूरे ग्राउंड में फैली होती है, बड़ी आसानी से फैल जाती है। तो ये क्या है, रनर है, पूरे ग्राउंड में फैल गई। ठीक है, अब इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, दिखने में पतली होती है, बहुत ही वीक होती है। ठीक है, थिन और वीक होने के वजह से ये सीधी नहीं खड़ी हो पाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, पूरे ग्राउंड में जो है वो हॉरिजॉन्टली फैलती चली जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बंधेंगी कैसे, यहाँ पर नोड्स होंगे और इन नोड्स से छोटे छोटे लीव्स निकल के आएंगे, ऊपर पूरा एक एरियल स्टेम जिसके अंदर काफ़ी सारे लीव्स होंगे। ऐसे जो हैं बहुत सारे हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो हैं वो फॉर्म होते चले जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, रनर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ओल्डर पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, जब ओल्ड हो गया है तो ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो न्यू जो पार्ट है वो इससे सेपरेट हो जाएगा। ये चीज़ होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्प्रेड टू न्यू निशेस, पूरे न्यू एरियाज़ में जहाँ पे भी ग्राउंड में हम घास को लगाते हैं पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। और ओल्डर पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है तो न्यू प्लांट उससे बन रहा है, वो फिर उससे फिर दूसरा प्लांट, उससे जो है और ज़्यादा नया प्लांट बनता चला जाएगा। तो ऐसे ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है। तो ये थे रनर्स। ओके, नेक्स्ट हम रनर्स के बाद बात करते हैं किसकी, सकर्स की। सकर्स में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बनाना का, पाइनएप्पल का और क्राइसैंथेमम का। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, इनमें सकर्स में फॉर्मेशन कैसे होता है, इनमें क्या होता है कि जैसे ये एक मेन स्टेम थी, ठीक है, ये अंदर गया। अब देखो सब एरियल मॉडिफिकेशन है तो क्या हो रहा है, आधा जो पार्ट है वो एरियल है और आधा पार्ट कहाँ है, सॉइल के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है कि इतना पार्ट जो हम ले रहे हैं कि ये सॉइल के अंदर है, तो यहाँ पे सॉइल के अंदर एक लेटरल ब्रांच निकल रही है। वो लेटरल ब्रांच जो है वो फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है और उससे पूरा एक न्यू प्लांट दोबारा से बन जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सकर्स बोलते हैं। ध्यान क्या रखना है इसमें सकर में कि मेन स्टेम जो है उससे सॉइल के अंदर एक लेटरल ब्रांच निकलेगी जो फिर ऊपर की तरफ ग्रो होगी और उससे फिर लीफी शूट्स बन जाएंगे। ठीक है, उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सकर्स का फॉर्मेशन होता है। बनाना के केस में, क्राइसैंथेमम और पाइनएप्पल सबके केस में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोलन्स की। स्टोलन्स में एग्जांपल लेंगे मिंट का। ठीक है, स्टोलन्स में आ जाते हैं मिंट। स्टोलन्स में क्या होता है कि जो ये मेन एक्सिस है, ठीक है, ये मेन जो एरियल स्टेम है, इसमें से थोड़ा सा जो ये वाला स्टेम है ये ग्राउंड के अंदर आ गया है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी जो है वो क्या निकल रही हैं, लीव्स निकल रहे हैं। ठीक है, यहीं पे कुछ फ्लावर्स भी निकल रहे हैं।
तरह से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से एरियली कुछ एक लेटरल ब्रांच निकल रही है, ठीक है, एक लेटरल ब्रांच निकल रही है, तो थोड़ी देर तो हवा में है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जा रही है, और फिर यहाँ से क्या होगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोलन्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोलन्स बोलते हैं। तो स्टोलन्स में क्या होता है कि यहाँ पर एक लेटरल ब्रांच जो एरियली फॉर्म होती है, फिर वो धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाती है, और फिर उससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्टोलन। इसमें देखने को मिलती है ये हमें मिंट में और जैस्मिन में। लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफसेट की। इसमें एग्जांपल हम ले रहे हैं वाटर हाइसेंथ, जिसको हम इकॉर्निया बोलते हैं, और पिस्टिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक नोड, इंटर नोड है, उसमें नोड्स प्रेजेंट है, फिर उसके बाद इंटरनोड नोड, इंटरनोड नोड, इंटरनोड नोड, है ना। इस तरह से यहाँ पर टफ्ट्स ऑफ रूट्स फॉर्म होते हैं, टफ्ट्स ऑफ रूट्स बनते हैं, यानी रूट्स का एक पूरा गुच्छा बन जाएगा, और रोजेट ऑफ लीव्स का फॉर्मेशन होता है, यानी लीव्स जो है वो सर्कुलरी फॉर्म हो जाएंगे, रोजेट ऑफ लीव्स बन जाएंगे। इस तरह से जो है मॉडिफिकेशन जो कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं, जिसमें वाटर हाइसेंथ, जिसको हम इकॉर्निया बोलते हैं, और पिस्टिया का एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये सारे सब एरियल मॉडिफिकेशन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, रनर, सकर, स्टोलन्स के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर हमें ध्यान रहे कि देखो जैसे स्टोलन है, स्टोलन में क्या है कि एरियली ऊपर ब्रांच आएगी, ठीक है, एक लेटरल ब्रांच फॉर्म होगी जो हवा में होगी, और फिर वो नीचे की तरफ आएगी, उसको हम कहेंगे स्टोलन। सकर्स में क्या होगा कि जो ब्रांच बनेगी वो सॉइल के अंदर बनेगी, और फिर वो नीचे से सॉइल के अंदर से वो ऊपर बाहर की ओर आकर पूरा एक प्लांट बना देगी। तो ये फ़र्क हो जाता है सकर और स्टोलन के बीच में। और फिर रनर्स को तो हमने देख ही लिया, पतले हैं, वीक हैं, तो ये तो स्ट्रेट रह नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये कैसे ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। इसमें ग्रासेस और स्ट्रॉबेरीज में बहुत इजीली ग्रास को हम याद रख सकते हैं, रनर्स में, नाम से भी हमें याद रहेगा ये। और फिर इकॉर्निया और पिस्टिया, इसमें क्या है कि नोड है, इंटर नोड है, और बहुत ही छोटे छोटे जो है वो इंटर नोड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें इंटर नोड शॉर्ट होता है, और हर नोड में क्या होगा, रोजेट ऑफ लीव, सर्कुलर फॉर्म में लीव्स का अपीयरेंस होगा, और टफ्ट्स ऑफ रूट्स इसमें देखने को मिलेंगे। इस तरह का जो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। तो ये था स्टेम मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, बट ये है कि अगर हम ध्यान रखें कि इसमें क्या चीज़ हो रही है तो अच्छे से याद रहेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम फिर लीव स्टार्ट करेंगे।